रोटी दो रोटी दो रोटी दो रोटी दो। मात्र 10,000 में घर के खर्च नहीं चलते। संघर्ष फिर ये रोटी का संघर्ष था, तो इसको लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए। हम लोग हैं 50,000 उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र हैं। हमारी मांग ये है कि उत्तराखंड में जिस तरह से उत्तराखंड हिमाचल राज्य में आपने जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया है, ठीक उसी तरह हमारी व्यवस्था भी बना दी जाए। हम लोगों का एक पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार गुहार लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों की पुकार सुन लें। योगी जी आपसे विनती है कि हमारी समस्या को दूर कर दीजिए, हमें न्याय दे दीजिए। और मैं यही कहता हूँ विचारधारा से कि मेरे शिक्षा मित्रों का अपमान मेरे देश का अपमान है। शिक्षा मित्र इको गार्डन में 22 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र जो हैं वो अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तमाम महिलाएं भी हैं वो शामिल हैं। और प्रदेश भर से जो शिक्षा मित्र हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, हाथों में वो बैनर लिए हुए हैं और उनकी क्या कुछ मांग है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास नाम है। विकास जी, कहाँ से आए आप? बुलंदशहर से। क्या कुछ मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार के पास हम लोग कई बार जा चुके हैं, सरकार के अधिकारियों के पास भी कई बार जा चुके हैं। अब वहाँ से जब कुछ बात ही नहीं बनी तो ये संघर्ष फिर ये रोटी का संघर्ष था, तो इसको लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए। हम लोग हैं 50,000 उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र हैं, उनमें हम 50,000 टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र हैं जो NCT के सारे मानक पूरा करते हैं शिक्षक बनने के लिए। तो क्या मांग है आपकी, किस लिए आप क्या मांगे लेके सरकार के पास गए? हमारी मांग ये है कि उत्तराखंड में जिस तरह से उत्तराखंड हिमाचल राज्य में आपने जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया है, ठीक उसी तरह हमारी व्यवस्था भी बना दी जाए जी। और हमारी मांग ये भी है कि जो हमारे नॉन टेट साथी हैं जो टेट नहीं कर पाए उनको आप विभागीय टेट करवा देते हैं। जैसे अलग अलग विभागों में व्यवस्था है उसी तरीके से हमारे जो साथी रहेगा उनको टेट नॉन टेट साथी जो रहेगा उनके लिए टेट की व्यवस्था करवा दी जाए और उनको भी मर्ज किया जाए। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो तब तक हमारे लिए इतना मानदेय तो कर दिया जाए कि हम जी सकें, क्योंकि हमारा मानदेय मात्र 10,000 रुपये, जिसमें 3 पीढ़ियों का खर्चा है, जिसमें हमारे माता पिता भी हैं, हम भी शामिल हैं और हमारे बच्चे भी शामिल हैं। कैसे हम लोग अपना घर का गुजारा कर पाएंगे? तो हम लोग रोटी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये रोटी का संघर्ष है। कितनी बार आप सरकार के पास गए, किसके पास गए? हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह जी हैं, उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, जनता दर्शन में भी की, लेकिन मुख्यमंत्री जी मौन हो जाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी उन्होंने कोई आश्वासन भी नहीं दिया, उनकी तरफ से कोई शब्द भी अभी तक नहीं आया है। इसी वजह से आज हमको यहाँ बैठना पड़ा है कि हम दुनिया भर के बच्चों को शिक्षा दे करके योग्य बना रहे हैं, दुनिया भर के समाज को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे अपने बच्चों की शिक्षा की बात आती है तो अब हमारा बच्चा शिक्षित होने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि हम उसके लिए इतनी बड़ी फीस लाएँ कहाँ से? कोई सरकारी नुमाइंदा, कोई अधिकारी आपसे मिलने आया यहाँ पर? हाँ, कल शासन प्रशासन में थोड़ी सी चली है चहल पहल। उन्होंने नाम दिए थे तो उन्होंने हमारे नाम लिए थे तो उन्होंने आज भेजे भी हैं। क्या तो बात हुई उनसे? अब हमारा मिलना तो जो मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हमारी समस्या का हल केवल मुख्यमंत्री जी के पास में है, वही हमारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। अन्यथा हम वही आश्वासन पर घूमते रह जाएंगे और हमारे बच्चे शायद हमारे हाथों से निकल जाएंगे, हमारे माँ बाप और हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों से निकल जाएगी। तो हम कब तक इंतज़ार करेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ तो बोलिए, हमारा सवाल है। आप यहाँ बैठे हैं तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है? अब ना पूछिए उस बात को, क्या पता कौन सा दिल और कौन सी आँख यहाँ रो दे। सारे दुखी हैं, सारे परेशान हैं, जैसे तैसे व्यवस्था करके आए हैं, उधार लेकर के आए, उधार दे करके आए हैं, तब यहाँ बैठे हुए ताकि हमारी बात, हमारी मांग हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छी तरह भली भांति जान लें, सुन लें और समझ लें। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मैम, अब ऐसे अगर देखा जाए तो हमारे सारे शिक्षा में समाज में कम से कम 8 से 10 लोग तो हैं ही सभी घरों में। 10,000 में कैसे घर चल पाएगा? मैं कॉमन बात करना चाह रहा हूँ, आप मुझसे ना पूछें। हालात ये हैं कि बच्चियां बड़ी होती जा रही हैं, उनकी शादी विवाह क्या 10,000 में हम बचा भी लेंगे कुछ? आज की बढ़ती महंगाई में आप बताइए। 2017 से 11 महीने का 10,000 मिलता है, 1 महीने का तो वो नहीं मिलता। तो हमारी समझ में ये नहीं आता 333 रुपये में हम अपने घर को कैसे चलाएं? किचन में जाने के बाद वो पैसे वहीं समाप्त हो जाते हैं। फिर दवा के अभी तो है, दुनिया भर के खर्चे भी हैं, जीने के लिए तो आज सांस भी मैं समझ रहा हूँ मुफ्त नहीं रही है। हम लोग अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ा पाएंगे? एक बात और कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने हमारे जो मज़दूर हैं, मज़दूर भाइयों के संग कहीं शोषण ना हो, कहीं अत्याचार ना हो जाए, तो उनके मानक भी तय कर दिए हैं। कम से कम 29,000 रुपये उनको दिया जा रहा है जो कुशल हैं। यहाँ तो हम BTC टेट टीचर बनने की पूरी योग्यता रख करके बैठे हुए हैं, स्नातक हैं, BTC हैं, टेट हैं, हम कुशल ही कुशल हैं, ऊपर से कुशल समाज का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो मात्र 10,000 रुपये 333 मज़दूरों से भी कम
अरे शिक्षकों जैसा काम कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में शिक्षकों को 60,000, 70,000, 80,000 मिल रहा है। सेम टू सेम वही काम, वही समय, वही जिम्मेदारी और वही नियम कानून हम पर लागू होते हैं, लेकिन हमारा मानदेय मात्र 10,000 हमको मिलने वाले। 60-70 हज़ार रुपये मिलता है, आपको 10,000 रुपये मिलता है, तो कैसी भावना आपके अंदर आती? भावना क्या आती है, ये लगता है कि शायद मैं अपने बच्चों से ये कह दूंगा कि संविदा की नौकरी पर बेटा कभी ना जाना। कभी ना जाना। सच में। समाज में भी कह दूंगा संविदा की नौकरी पर मत जाना, चाहे वो क्यों ना देश सेवा ही हो। तो सारी अब सरकारी जो व्यवस्थाएं वो सुविधा कर रही है सरकार, आपने देखे होंगे। अगर इस तरह से संविदा पर लोग जाते रहेंगे तो एक बात बताइए, हम सब लोगों ने तो अपना जीवन विद्यालय में यही सोच के तो गुजारा था कि हम एक दिन जब वृद्ध होंगे, जिस दिन हमारे लिए ज़रूरत होगी, आज तो हमने समाज को संरक्षण नहीं दिया पढ़ाकर, एक दिन ये सरकार हमें संरक्षण देगी उस वृद्धावस्था में, पर हमें मिला क्या? शून्य। और टुकड़े टुकड़े में जी रहा है ये सारा शिक्षा मित्र। आप भैया ज़रा कैमरा दिखाइए ज़रा इनकी तरफ, क्या हालात है इनके। एक भी चेहरा यहाँ आपको खुशी से दिख रहा हो तो बताइएगा। सारे व्यक्ति हैं तो सही कहने के लिए, लेकिन ये व्यक्ति नहीं रहे, मतलब समाज का सबसे कमज़ोर तबका बना के रख दिया गया। कहीं भी भर्तियाँ हो रही तो संविदा कर्मचारियों की भर्ती करी जा रही है, अब आप संविदा व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। भर्ती हो रही है, संविदा पे हो भी रही है, तो उसमें क्या होता है, संविदा के बढ़ाया तो जाता है पैसा, प्राइवेट में भी होता है, उसमें भी पैसा बढ़ाया जाता है। 1 साल में 2 साल में, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 25 साल से हम लोग लगे हैं। 2250 से 3,500 हुआ, 3,500 से 10,000 हुआ, 10,000 के बाद में बढ़ाई नहीं, 2017 के बाद में कुछ महंगाई नहीं बढ़ी है। हम लोगों का 1 पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा है। हम तो बस ये कहते हैं कि अगर संविदा पे भी रखना है तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि आने वाले बच्चों के साथ खेल ना खेला जाए। आने वाले बच्चों को अगर आप संविदा पे रखते हैं तो आप प्लीज हर साल उनका सैलरी बढ़ाते रहिए, कम से कम जीने के लिए होना चाहिए, वरना फिर महंगाई मत बढ़ाइए। आप लोग तो बजट आता है, जैसे बजट आता है वैसे महंगाई तुरंत बढ़ जाती है। सिलेंडर 1000-1200 रुपये तो सिलेंडर आता है, कैसे खाएंगे? कहाँ से लकड़ी तोड़ना फूकेंगे आप बैठ के यहाँ पे? कैसे घर का खर्चा चल रहा है? घर का खर्चा किस तरीके से चल रहा है, इसीलिए तो यहाँ बैठे हुए हैं। 333 मिलता है, 5-6 हज़ार रुपये तो मेरा आने जाने में चला जाता है। मेरी ससुराल लखनऊ की और मैं रहती सीतापुर में हूँ। छोटा सा मेरा बच्चा है 6 साल का, मैं किस तरीके से उसको पढ़ाऊँ, किस तरीके से? धरने पर बैठी हुई हैं 22 दिनों से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, घर वाले क्या कुछ कहते हैं? घर वाले यही कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी सरकार सुन ले, और सबसे ज्यादा तमाशा तो तब पड़ता है कि वोट तो सरकार तुम लोग योगी को ही देते हो। जब बाहर की जनता ये सवाल उठाती है कि बीजेपी के ही खून हो तुम लोग, बीजेपी ने ही तुम लोगों को किया है, और आज हम बीजेपी से ही अपना हक मांग रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं, सरकार से मेरा निवेदन यही है कि हम लोगों को हमारी जो स्थितियां हैं उन सबको देखते हुए हम लोग को नियमितीकरण किया जाए। हम लोगों का ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन 27 मई से लगातार चल रहा है, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार गुहार लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों की पुकार सुन लें। अब 25 साल हो चुके हैं शिक्षा मित्रों को बेसिक में शिक्षाएं देते देते। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में 1,46,000 शिक्षा मित्र तैनात है। सारा स्नातक बीटीसी है, उसमें से जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं 50,000 टेट पास है शिक्षा मित्र, जो शिक्षक बनने की सारी पात्रताएं रखता है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप समान कार्य समान वेतन कर सकते हैं, या सरकार ये नहीं ना करके अन्य राज्यों का हवाला लेकर के, जैसे उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है, झारखंड है, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से 6 गुना अच्छी स्थिति शिक्षा मित्रों की है। हम लोगों को 11 महीने का मानदेय हम लोगों को मिलता है, वो भी 10,000 रुपये प्रति महीने, और 11 छुट्टियाँ मिलती। अब बताइए, योग्यता मेरी सारी शिक्षक की जैसी, सारी जिम्मेदारियाँ शिक्षक की जैसी, सब कुछ, लेकिन अब ये सोच लीजिए 10,000 रुपये प्रति माह, एक दिन का 333 रुपये, जो मनरेगा के मजदूर से भी कम। आज एक अगर कुशल मजदूर भी जो आता था वही आता, वो 800 रुपये पर डे लेता है। तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक न्यूनतम पारिश्रमिक भी निर्धारित कर रखा है जो 26,910 के आसपास है। तो कम से कम सरकार को इतना सोचना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गुरु शिष्य परंपरा के द्योतक हैं, सबसे बड़ा भाई गुरु, और गुरुओं का सम्मान सर्वोपरि है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि हम शिक्षा मित्र गुरुजनों की समस्याओं का समाधान करें, और एक जायज़ जो हम लोगों की है, जो एक महंगाई जा रही है, सब कुछ सारी चीज़ें हैं, तो किसी राज्य का हवाला लेते हुए हम लोगों को स्थायीकरण की व्यवस्था करें। जो साथी हमारे टेट पास
से अभी वंचित हैं उनको विभागीय टेट करा के मूल धारा में उनको जोड़ा जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद है कि हम लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आज 22 दिन हो गया है, हम लोग बहुत धैर्य रखें कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की सुन लें। और मुख्यमंत्री जी हमारे देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ आपके माध्यम से उन तक पहुंचेगी और हम लोगों का कल्याण जरूर होगा। 27 मई 2025 से हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि धरना करना हमारी एक मजबूरी हो गई है। हम जब सारे मानक पूरा करते हैं और जितने भी अधिकारियों से मिले, जितने भी शिक्षा मंत्री से भी मिले, सबका वह एक ही कहना था कि आपका काम तो मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो जब मुख्यमंत्री जी को करना है तो उनसे मिलने के लिए हम लोग यहाँ तपस्या कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोग को बुलाएं, हमारी समस्या उसको सुने। जो शिक्षा मित्र परिवार जो संकट की घड़ी आर्थिक और संकट मानसिक रूप से जो संकट झेल रहा है, उस संकट को ख़त्म करिए, क्योंकि बहुत देर कर देंगे तो शिक्षा मित्र परिवार दिन पर दिन ख़त्म होता जा रहा है। उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई है कि घर चलाना उनके लिए जलाना बहुत मुश्किल हो गया। शिक्षा मित्र मजदूरी करना, रिक्शा चलाना, ऐसे ऐसे कामों करने के लिए मजबूर हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार है, हम लोग जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं, सहायक अध्यापक बनने की एक पूर्ण योग्यता जो रखते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को कल्याण कर दे। और 22 दिन से बैठे हैं, अब हम लोग को मिलने के लिए बिल्कुल बुला ले। इस जो चिलचिलाती धूप गर्मी है, कोई आदमी अपने घर के बाहर 10 मिनट नहीं खड़ा हो सकता है। हम लोग सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक किसी गर्मी में, धूप में, भूखे प्यासे सब पड़े सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। कुछ तो तरस खा जाए, कुछ तो उनको सोचा है हम लोग के बारे में कि शिक्षा मित्र इतने दिनों से 22 दिनों से हैं, उनको मिलने के लिए बुला ले, हमारी समस्या सुन ले। आज हम लोग यही पूरा प्रण संकल्प लिए हैं, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या मांग करेंगे? मांग तो हमारी सबसे बड़ी मांग है, जब हम एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार सहायक अध्यापक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में 1,46,000 शिक्षा मित्र इस समय वर्तमान में बेसिक में कार्यरत हैं। 25 साल से हमने अपने खून पसीने से इसको सींचा है बेसिक को, और आज हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। सारा सहायक अध्यापक की सारी योग्यता रखने के बावजूद भी हमें इतना कम मेहनताना दिया जा रहा है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा जी हमारे साथ? हम 27 मई से यहाँ लगातार धरने पर बैठे हैं केवल इसलिए कि हाँ ये जो नाथ है ना हमारी सुनेंगे। हम शिक्षा मित्रों में इतना दर्द है, कोई भी शिक्षा मित्र यहाँ ऐसा नहीं है जो ऐसे ही आया हो। कोई ब्याज पे पैसे उठा लेके आया, किसी से उधार मांग के आया है, कोई कुछ लेके आया है। मात्र 10,000 में घर के खर्च नहीं चलते, आप भी जानते हैं बाबा जी, आप स्वयं जानते हैं। आप वहाँ बैठे हैं फिर भी आपको सब कुछ पता है। हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ मुखियाओं में गिनती बाबा जी की आती है, लेकिन आखिर क्यों हमारी तरफ से आप नज़रें बंद किए बैठे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। इससे भी अलग कोई अगर आप रास्ता हो तो वो बताइए, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। जब तक आप अपने श्री चरणों की धूल हमें नहीं देंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मेरी मांग यही है कि हम लोग एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से, देखिए ग्रेजुएट भी है, बीटीसी भी है, टेट क्वालिफाई है, और 20 साल से और सभी साथी 25 साल से इसी शिक्षा विभाग में पूरा मनोयोग से शिक्षा कार्य कर रहे हैं। जो काम एक परमानेंट शिक्षक का है वही काम हमारा है, कहीं भी जरा सा भी कम नहीं है। एक परमानेंट शिक्षक कक्षा 1 को पढ़ाता है, मैं शिक्षा मित्र हूँ, मैं कक्षा 4-5 को पढ़ाता हूँ, कहीं भी उनसे योग्यता में कम नहीं है। हम ऐसे पेड़ हैं जो छाँव बांटकर अपनी सदी धूप में खुद साए को तरसते हैं। 25 साल से इस विभाग में काम कर रहे हैं। अगर ये काम ना करते होते, कहीं अपनी दुकान खोले होते, तो आज हमारा मकान होता, दुकान होती और हम भी अच्छे इंसान होते। 10,000 रुपये में हमारे 3 बच्चे हैं, सबको मैं प्राइमरी में पढ़ाता हूँ। कोई शिक्षक ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाए। मैंने अपनी बिटिया, अपने बच्चों को प्राइमरी में कक्षा 5 तक की शिक्षा दी है, उसके बाद जूनियर में पढ़ाता हूँ। अगला कोई हमारे पास विकल्प ही नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं। अब मेरा बेटा कक्षा 9th में है, हाई स्कूल भी सरकारी स्कूल से कराना है, वो मानते ही नहीं है। मैं बहुत डिप्रेशन में चला जाता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ कि यार हमारे 3 बच्चे हैं, बीवी है, पिताजी हमारे 2023 में एक्सपायर हो गए। जब से हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, अब सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। 6 लोगों का परिवार है, आप समझ सकते हैं। आप क्या 1,42,000 43,000 जो भी शिक्षा मित्र है सब समझता है। 10,000 में हम लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है। इसीलिए हम 22 दिन से यहाँ योगी महाराज के दर्शन के लिए मान लीजिए बैठे हैं
कि एक बार शिक्षा मित्रों की भी सुन ली जाए। कब से आ रही हैं इस प्रदर्शन में आप लोग, कब से इस जी मैं 27 मई से लगातार आज 22 दिन इस धरने में हूँ। आज 22वें दिन धरने का है और लगातार अपनी मांगों को लेकर के योगी जी अब भी हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए, हमको न्याय दे दीजिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि एनसीटी के सारे मानक हम पूरा करते हैं और इस महंगाई में 10,000 से हमारा गुजारा नहीं होता है। कैसे चलता है घर का खर्चा? कैसे बताएं सर, कर्ज लेके चलता है, बहुत कर्ज में हम डूबे हैं। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 8 लोग हैं। बहुत जब आप इस धरने में शामिल होती घर वाले क्या कुछ कहते हैं? घर वाले तो कर्ज में डूबे हैं, कर्ज लेके हम यहाँ आए हैं। सर आपसे बता दें आज 22 दिन हो गया, 22 दिन में केवल रात को हम सभी लोग खाना खाते हैं, दिन में हम लोग खाना नहीं खाते हैं। योगी जी को तो इतना भी तरस आनी चाहिए। एक बेटी वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटी इतने दिन से तपस्या कर रही है और भी बेटियां हैं और एक बेटी की बात नहीं सुन रहे हैं। वो महिलाओं की सुरक्षा देते हैं, महिलाओं की बात सुनते हैं और हम तो इतने दिन से इस तपोभूमि में, इस गर्मी में यहाँ तप रहे हैं केवल न्याय के लिए कि हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए। अब से भी इतनी उम्मीद है कि योगी जी आपसे विनती है कि हमारी समस्या को दूर कर दीजिए, हमें न्याय दे दीजिए। जब तक योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं सबको रोजगार मिल रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा बढ़ रही है। जी सर वो सब हो रहा है, जब हमारी नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। हम तो 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं, 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। रोटी का ही तो सवाल है, रोटी के लिए तो हम धरना दिए हैं, रोटी के लिए ही तो लड़ रहे हैं। जब ऐसे दावे आपके सामने आते तो कैसा लगता है आपको? सर बहुत दर्द होता है, ये मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। क्या मांग करेंगी? सरकार सुन नहीं रही है आप लोगों की? सरकार सुन नहीं रही है तो हम लोग उसी लिए तो बैठे हैं 27 तारीख से बराबर। आज 22वां दिन है, हम लोग यहाँ रैन बसेरा में रुके हुए हैं 27 तारीख से। रैन बसेरा में रुके हुए हैं क्योंकि ऐसी हम लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि हम किसी दूसरे अच्छे जगह पर रुके, इसलिए रैन बसेरा में रुके हुए हैं 27 तारीख से। आज 22 तारीख हो गई है। घर पर छोटे बच्चे हैं, घर पर पति भी हैं, सास ससुर सब हैं, सबको छोड़ कर आए हैं। और जब फ़ोन करते हैं बच्चे की माँ क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, योगी जी ने सुना क्या, तो बस आश्वासन देकर उन्हें भी कह देते कि हाँ बेटा कल कुछ होगा, कल कुछ अच्छा होगा। बस इसी आशा में कहते 27 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, कहते 22 दिन हो गए और उन लोगों को रोज़ हम लोग दिलासा देते रहते कि नहीं हमारे महात्मा जी बहुत दयालु हैं, वो सुनेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर पिछली कुछ भी सरकारों में कुछ भी गलती हुई है तो ये बताइए महाराज कि हमारी क्या गलती है, हम तो हमारे बच्चे हैं। अब तो आपकी सरकार पूरे डबल इंजन की सरकार है तो आप काम करिए ना। अगर पिछली सरकारों ने कुछ गलत किया भी है तो हम लोग की कोई गलती नहीं है, हम लोग तो पूरी तरह से मानक के हिसाब से पूरी योग्यता रखते हैं। तो हम लोग आप अपना जो उन लोगों ने गलत किया है तो आप सुधारिए उसको। आपको 8 साल हो गए, 8 साल से हम लोग परेशान हैं। आप महाराज को हमारी परेशानी नहीं दिख रही है क्या? हम लोग किसी के घर की बेटी हैं, बहुएं हैं, तो हम लोगों की भी तो परेशानी सुनिए और हम लोगों का कल्याण करिए। देखिए यहाँ पे तमाम शिक्षा मित्र जो हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, अलग अलग ज़िलों से आए हैं, प्रदेश भर से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हाथों में तिरंगा लेके देख सकते हैं आप, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे। तिरंगा ले रखा है आपने हाथ में? सर मैंने तिरंगा इसलिए लिया है, आज उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षक है और इन शिक्षकों के गुरुजनों के आंसू जब मैं देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। और मैं यही कहता हूँ विचारधारा से कि मेरे शिक्षा मित्रों का अपमान मेरे देश का अपमान है। आज बताइए एक मजदूर को 600 रुपये मिल रहे हैं, वहीं शिक्षक को 300 रुपये, 25 साल से तपस्या दे रहे हैं, सारी योग्यता पूरी करते हैं। और मैं आपको बता दूं मैं अपना घर कैसे चला रहा हूं। मेरे 2 बच्चे हैं और उन बच्चों को मैंने क्या एडमिशन करने के लिए अपनी 2 अंगूठी जो शादी मिली थी मैंने सब अपनी पत्नी के साथ रख दिया। पत्नी कहती है कि उस अंगूठी को उठा कर लाओ, वो हमसे लड़ती है तो मैं उसको आश्वासन देता हूँ कि हमारा जब मानदेय बढ़ेगा तब बढ़ेगा, तब हम उसको उठा लेंगे। और रात में मैं 1 बजे तक ऑटो चलाता हूँ क्योंकि योगी जी सुन नहीं रहे हैं, हमारा घर परिवार चल नहीं रहा है। अभी बीच मेरा बच्चा बीमार हो गया तो मैं उसको प्राइवेट अस्पताल में कम से कम 20,000 रुपये दूसरे से ले करके मैंने उसका इलाज करवाया है। किस परिस्थिति, इसीलिए हमने सोचा कि बच्चों को अगर मुझे जीना है अपने परिवार को तो मैं रात में ऑटो चलाऊंगा। आज सभी की स्थिति जो है इतनी गंभीर है। मैं मोदी से निवेदन करूंगा, आपने कहा था बनारस की धरती पर कि शिक्षा मित्र आत्महत्या न करें, शिक्षा मित्र को मेरी जिम्मेदारी है। आज ये 1.5 लाख नहीं, इनके परिवार से जोड़ करके 5 लाख की संख्या है।
हमने कितने बार अपनी शक्ति प्रदर्शन भी किया है, 5-5 लाख के यहाँ लाखों की संख्या में आए, बार बार आश्वासन यहाँ सचिव देते हैं कि आपका काम हो जाएगा। अब कब वो काम होगा? जब हम लोग मर जाएंगे। तो माननीय प्रदेश में मुख्यमंत्री से और हमारे प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करूंगा चरणों में, या फिर हम लोग का जीवन बर्बाद ना करें। आप एक ऐसा लेटर जारी कर दीजिए कि शिक्षा में जो करना चाहे कर दीजिए, वरना हम लोगों को निकाल दीजिए बस, क्योंकि हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। आप टीका लगा के आए हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कुछ मांग करेंगे? मैं बरेली जनपद से आया हुआ हूँ और हमारा ये धरना नहीं बल्कि याचना, निवेदन और प्रार्थना का ये यहाँ पर मतलब 22वां दिन है। और हम ये कहना चाहेंगे कि बेसिक में हमने 20-25 सालों से अपने खून पसीने से उस बेसिक के नौनिहाल बच्चों के लिए हमने उनका भविष्य उज्जवल बनाया है। साथ ही हम जो NCT है और NEP 2020 है उसके मानकों के अनुरूप सहायक अध्यापक की पूर्ण योग्यता रखते हैं और अनुभव भी है हमें। तो हमारी अनुभव को देखते हुए, हमारी योग्यता को देखते हुए हमें सहायक अध्यापक पर उन्हें पुनः समायोजित कर दें तो मेहरबानी होगी योगी जी से, और हम पूरा आजीवन उनके आभारी रहेंगे। और चूँकि मैं जन्म से ही BJP का रहा हूँ, मेरे परम आदरणीय जी जो है कैबिनेट मंत्री जी, मैं उनके ही मतलब रिलेशन से हूँ, उनके विद्यालय में पढ़ा हूँ, जन्म से ही हमने उनको वोट दिया है। लेकिन फिर भी हम उनसे भी कहते हैं तो उन्होंने ये कहा कि आपकी समस्या का समाधान परम पूज्य योगी जी ही कर सकते हैं, इसलिए हम उनकी शरण में आए हैं। परम आदरणीय से ये कहना चाहूँगा कि 27 दिन, वो 27 मई से लगातार इस 22वें दिन हम मतलब भी हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। महोदय से यही निवेदन है, बस हमारी प्रार्थना को सुने और हमारा भविष्य उज्जवल कर दें, यही निवेदन है, यही आराधना है। जब से होश संभाला है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करा है, आप भारतीय जनता पार्टी के वोटर की सुनवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होती तो कैसा लगता है? नहीं, तब तो ये कहना चाहेंगे थोड़ा फील तो होता ही है, लेकिन क्या कहें, जाए कहाँ, क्योंकि नाराजगी होती है। अब वो नाराजगी क्या, माँ बाप से कभी कभी रूठ जाते हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप वो इतने दयामान होते हैं कि अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते। माँ बाप से जोड़ दे रहे भारतीय जनता पार्टी, डांट फटकारते हैं माँ बाप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे माँ बाप है, माई बाप है, वो आपके माई बाप है, बिल्कुल माई बाप हैं। वो अभी हमें डांट रहे हैं, लेकिन थोड़ी परीक्षा जरूर ले रहे हैं, लेकिन वो हमारा भविष्य उज्जवल बिल्कुल करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, बहुत सही कहा इन्होंने। और मैं योगी सरकार से कहना चाहता हूँ कि जैसे वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर ये शिक्षक आज क्यों परेशान है, हमारी बहनें क्यों परेशान हैं, सारी योग्यताएं रखती हैं, NCT की गाइड को पूरा करती हैं, टेट पास हैं आज 25 साल से। जब कभी स्कूलों में ताला बंद हुआ करते थे तो हम लोग ताला खोलने का काम किया है, और बिल्कुल शिक्षा बंजर पड़ी थी, उसमें हम बीज उगाने का काम हम और हमारे भाई बहनों ने किया है। और इस तरह से आज मेरे साथ निर्दयी का काम किया जा रहा है। नाराजगी है इसको लेकर? नाराजगी क्या कर सकते हैं, राजा सेवक प्रजा का सेवक होता है। अगर हमारा काम वो कर दे तो मैं धन मानूंगा। और तो मौजूदा राजा प्रजा का सेवक है कि नहीं? सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही? सुनवाई होगी, निश्चित होगी, ये मुझको पूरा विश्वास है। कुछ गलतियाँ कुछ हो सकती हैं, हम लोगों के द्वारा हुई हो, इसलिए नाराज हैं। और संत हृदय दिल है, वो महात्मा है, उम्मीदें हैं, पूरी उम्मीदें हैं। ठीक है, मेरी बातें करें। ठीक है, देखिए तमाम जो शिक्षा मित्र हैं वो पोस्टर लेके हाथों में प्रदर्शन कर रहे हैं। लिखा है, आखिर कब मिलेगा योग्याधारी शिक्षा मित्रों को न्याय? उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालयों में 24 वर्षों से कार्यरत हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र इस प्रदेश में हैं, जिसमें 50,000 शिक्षा मित्र टेट और CTET पास हैं, जिन्होंने नियमित होने की आस है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इनको आस है, इनको उम्मीद है कि तमाम जो शिक्षा मित्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी सुनवाई होगी। इनको आस है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनको मिलने बुलाएंगे और इनकी जो समस्या है उसको हल करेंगे। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।